स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी इस एक्टिविटी के अंदर, इस वर्कशीट के अंदर दिया गया है पठन अभियान, जिसकी डेट है, दिनांक है 1/2/2022। गतिविधि पत्रक है क्रम संख्या 13। कक्षा जो है 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, शिक्षक या शिक्षिका या आपने अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सांप सीढ़ी का खेल। हमारी इस वर्कशीट के अंदर आज सांप सीढ़ी का खेल दिया गया है। यहाँ साइड में पहले इसके बारे में दिया गया है। आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूड़ी, इस खेल का मज़ा लें और करें कुछ लिखा पढ़ी। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें नीचे, कभी 6 आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुँचे हैं। यहाँ पर एक रिडल दिया गया है, पहेली दी गई है, जिसका आंसर क्या है, सांप सीढ़ी का खेल। तो यहाँ पर पिक्चर्स भी बनी हुई है सांप सीढ़ी के खेल के ऊपर। इसका प्रश्न नंबर 1 है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ये खेल खेलें और लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस गेम को कंप्लीट करना है। खिलाड़ियों का नाम या आपने नाम देना है, चाहे आप अपने किसी भी फ्रेंड का या अपने भाई बहनों का नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिख देती हूँ पहला एक नाम राम, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोई भी नाम। और दूसरा नाम भी देना है तो यहाँ हम दे देते हैं सीमा। ठीक है, और यहाँ उनका आपसे क्या संबंध है, मतलब आपके साथ उनका क्या रिलेशन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे राम जो है वो दोस्त है या आपका भाई हो तो आप वो लिख सकते हैं। दूसरा सीमा जो है बहन है, तो यहाँ बहन लिख सकते हैं। ठीक है, आयु वर्षों में, यहाँ आपने आयु बतानी है उनकी, कितनी है, कितने ईयर्स के हैं वो, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 10 ईयर्स। और यहाँ दूसरे वाला में क्या लिख सकते हैं, यहाँ ईयर ना लिखकर वर्ष में लिखना है ना हिंदी में, तो आप वर्ष लिख सकते हैं ऐसे। और दूसरे में आप 12, जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ कोई भी ईयर्स लिख सकते हैं जो आपके फ्रेंड का या भाई का हो। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। तो चलिए आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। रीमा और नीरा और रूपा ने भी ये खेल खेलना शुरू किया। यहाँ 3 लड़कियों के नाम दिए गए हैं। आइए पता लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है। तो यहाँ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। पहला है रीमा की चाल, दूसरा है नीरा की चाल, तीसरा है रूपा की चाल। यहाँ 3 लड़कियों के नाम दिए गए हैं। पासे, फिर यहाँ उनके पासे दिए गए हैं कि उन्होंने कौन कौन से पासे फेंके हैं। पहले उनका 6 आया, फिर 2 आया, फिर 4, फिर 1, फिर 3 और फिर 6। तो यहाँ उनका जोड़ बताना है। जोड़ मतलब जो भी डाइस में नंबर्स दिए गए हैं इन्हें आपने प्लस करके जमा करके लिखना है। किस तरह से, जैसे यहाँ 6 पहले दिया गया है तो 6 के बराबर में कितना आया, पासे में देखते हैं 2, तो आप ऐसे लिखेंगे 6 + 2, उसके बाद फिर 4 आया, +4, फिर 1 आया, और उसके बाद फिर 3 आया और फिर 6 आया। तो ये सारे नंबर्स को आपने जोड़कर इस तरह से इस वाले कॉलम में लिखना है। और फिर अंकों में इनका प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 में 1 प्लस करेंगे, में 12 में 1 प्लस करेंगे, 1 जमा करेंगे तो 13, उसके बाद उसमें 3 और जमा करेंगे 16, 16 में 6 जमा करेंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 22 आंसर यहाँ लिखा जाएगा। फिर इसको आपने शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखा जाता है 22, हिंदी में 22, तो ये इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रीमा की चाल वाला कॉलम कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नीरा की चाल कि नीरा ने क्या क्या नंबर्स लिए हैं डाइस में। तो यहाँ उसने पहले 3 लिया है, तो यहाँ हमारा 3 दिया गया है। बाकी के क्या नंबर्स हैं उसे भी लिखेंगे। 3 जमा में फिर 5 आए, फिर उसके बाद उसका 1 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर दोबारा से 6 आया। अब इन सबको प्लस करके लिखेंगे तो ये सब क्या बन जाएंगे, 3 और 5 8, 8 में 1 जमा करेंगे 9, 9 और 4 कितने हुए 10, 11, 12, 13, 13 में 6 जमा करेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 में 6 जमा करेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ हमारा इनका जोड़ आया अंकों में 25। अब आपको इसको शब्दों में लिखना है तो 25 कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। तो ये आप यहाँ पर थर्ड वाले से लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे 25। तो ये हमारी नीरा की चाल आई।
ठीक ठीक है, 2 की तो पता चल गई। अब तीसरी वाली रूपा की और देखते हैं। तो रूपा जी ने कौन कौन से पासे फेंके थे, कौन कौन से नंबर आए उनके। पहले आया 4, फिर उनका आया 5, ये रूपा की चाल है ना, ये लिखना है। फिर उनका 4, फिर दोबारा से 6, फिर एक बार और 6, फिर 5। तो इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। 4 और 5 हो गए 9, 9 और 4 कितने हो गए 10, 11, 12, 13, 13 में 6 जमा करेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 में 6 जमा करेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 में 5 जमा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर हमने लिखना है इस वाले कॉलम में 30। ठीक है, तो जो हमें पता चल गया क्या क्या नंबर्स हैं। रीमा के कितने आए 22, नीरा के आए 25 और रूपा के कितने आए 30। तो हमारा विनर कौन है, कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है, उन्होंने ये पूछा है। तो आप यहाँ लिखेंगी रूपा सबसे आगे चल रही है, ये आगे बढ़ने वाला खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक पर हो और उसकी अगली चाल 6 हो तो वो कहाँ पहुँचेगी। तो ये आप इसे काउंट करके जमा करके लिख सकते हैं कि रूपा अगर 14 नंबर पर है, वो अगर अपनी अगली चाल 6, अगर उसके पासे में 6 आया है तो वो कहाँ पहुँचेगी। तो 14 के बाद 6, 14 के अंदर अगर हम 6 जमा करेंगे तो कितना आएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हमारा नंबर आया 20, तो मतलब वह 20वें नंबर पर होगी। तो आपने उसका आंसर इस तरह से लिखना है कि रूपा जो है 20वें नंबर पर पहुंचेगी। ठीक है, यह हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरी ये वर्कशीट जिन्हें पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इस वीडियो पर जीनियस स्टडी वाले चैनल पर आपको इंग्लिश और हिंदी ग्रामर्स के भी वीडियो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से देखकर ही उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम में आपको कम टाइम के अंदर ही वो ग्रामर समझ आ जाएगी। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।